चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। राजेश मसाले। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं फलक शेख। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। अयोध्या। आजमगढ़ से प्रदेश की राजधानी लखनऊ जा रहे सपा के पूर्व मुख्यमंत्री सोमवार की देर शाम शहर के एक रिजॉर्ट में मीडिया से मुखातिब थे। कृषि कानूनों को लेकर भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में भाजपा किसानों की हितैषी होती तो ऐसा कानून लेकर आती जिससे किसानों का फायदा होता, उनको अपनी उपज का वाजिब मूल्य मिलता। सरकार कानून बनाती है कि जो एमएसपी लागू नहीं करेगा उसको जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। भाजपा की सरकार ने कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए काला कानून बना दिया और किसानों के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लगातार जनता को धोखा दिया और गुमराह किया, झूठ पर झूठ बोलने का काम किया और झूठ बोलने का कार्यक्रम चला रही है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मिस कॉल पर पार्टी की सदस्यता देने वाली भाजपा बताए कि उसका डायल नंबर क्या है। योगी आदित्यनाथ धुएं से सरकार चला रहे हैं। सपा के डायल 100 को बदलकर 112 कर दिया, लेकिन उसको भी ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। अपने सरकार के विकास कार्यों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार ने बड़े बड़े प्रोजेक्टों पर काम किया। अयोध्या के घाटों, लाइट, भजन संध्या स्थल को सपा सरकार ने बनवाया। रामनगरी में अंडरग्राउंड बिजली के तारों को बिछवाया। पूरे परिक्रमा मार्ग पर प्राचीन महत्व की पारिजात, पीपल, बरगद समेत अन्य पौधों का रोपण कराया गया। जनपद के एयरपोर्ट मुआवजा प्रकरण पर उन्होंने कहा कि सरकार को जमीन का 6 गुना मूल्य का मुआवजा देना चाहिए। सपा सरकार किसानों के साथ खड़ी है। सपा की सरकार आने पर किसानों को उनकी जमीन का 6 गुना मुआवजा दिया जाएगा। सपा सुप्रीमो ने कहा कि 351 सीटों के साथ 2022 में सपा सरकार बनाएगी। सपा छोटे दलों के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन करेगी और चाचा शिवपाल को भी उनकी सीट देगी। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि वहां बेईमानी की गई है, सर्टिफिकेट तक बदल दिए गए हैं। आजम के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी उनके साथ खड़ी है, अदालत मामले में न्याय करेगा। पार्टी सुप्रीमो ने कहा कि योगी राज में महामारी का कानून केवल विपक्ष के लिए है। बीजेपी के लोग बिना मास्क के घूमेंगे, लेकिन अगर सपा कोई विरोध करेगी तो उसमें कोविड को लेकर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जेल भेजने का काम करते हैं। मगर सपा का आंदोलन रुकने वाला नहीं है। किसानों, नौजवानों के लिए आंदोलन लगातार चलता रहेगा। मोहम्मद जसीम की रिपोर्ट। पूर्वज लोगों ने बनाया, परिवार के सदस्यों ने बनाया, वो हमारे पुश्तैनी घर है, हवेलियां हैं, जो भी कुछ है, थोड़ा बहुत बदलाव सब कर लेते हैं। अगर कानून से चलोगे आप, पूरा अयोध्या गिर जाएगा। अगर कानून से चलोगे, पूरा का पूरा अयोध्या आपको ढाना पड़ जाएगा। बताओ, है सच के नहीं? भारतीय जनता पार्टी चिन्हित करके कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों क्यों नहीं तोड़ रही? तमाम ऐसे घर मकान होंगे, चीजें होंगी जो इलीगल हैं, अनऑथराइज्ड हैं, और एक कानून है, वो तो कानून सबके लिए है। अगर कोई अथॉरिटी को नक्शा पास करना है तो वो पास करेगा। किसी का दिखा दो, ये पुलिस डेली पकड़ लेती है दूसरी मुकदमा लगा के। ये तो जानते होंगे थोड़ा बहुत। तमाम पत्रकार जेल चले गए भाई। अच्छा, इससे बहुत अच्छा याद दिला दिया इन्होंने। हमारे मुख्यमंत्री जी झांसी गए, पहली बार गए थे, और कहा कि हम मेट्रो चलाएंगे और गोरखपुर भी मेट्रो चलाएंगे। मैं उनसे ये जानना चाहता हूं, आप आगरा का शिलान्यास कर रहे हो, आप कानपुर का शिलान्यास कर रहे हो, लखनऊ का रोक दिया आपने, आप अपना बनारस का और गोरखपुर की कब मेट्रो चलाओगे? आप अपनी मेट्रो कब चलाओगे, सवाल ये है। और फिर बुलेट ट्रेन में कौन बैठ लेगा? समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के साथ है। उन पर झूठे मुकदमे लगे हैं, उन पर जानबूझ करके सरकार ने ऐसे अधिकारी पोस्ट किए जिन पर दबाव बना करके मुकदमे लगवाए। और वो अधिकारी वो है जो आईपीएस लड़ रहे थे कि पैसा तुमने ज्यादा दिया, हमने कम दिया, तुमने ट्रांसफर में ज्यादा पैसा ले लिया। याद कीजिए, वो आईपीएस को भेजा वहां पर और झूठे मुकदमे लगे। मुझे पूरा न्यायालय पर भरोसा है कि आजम खान साहब छूट करके आएंगे और समाजवादी पार्टी उनके साथ। थैंक यू सो मच। इतनी देर आप लोग इंतजार करते रहे, मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका।